ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन है उन तमाम क्रांतिकारियों को याद करने का जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा ली इस देश को आज़ाद करने के लिए। तो चलिए हम सब भी एक बार फिर से उन सभी क्रांतिकारियों को याद करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल #हिल्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए भी क्योंकि 74 साल हमने आज़ादी के पूरे कर लिए हैं और हम 75वें साल में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब हम 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम मनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस तरीके से तैयार है अपनी इस आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए। आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की तैयारी हो रही है देहरादून में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखते हैं कि हमारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्या चहल पहल है आज़ादी को लेकर, किस तरीके से वो मनाया जा रहा है। मेरे आगे पीछे आप झंडे देखिए। ये झंडे इस बात का प्रतीक है कि जो ये हमारे देश की मतलब ये कहा जा सकता है कि इसकी पहचान है। ये तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये हमारे देश की आन बान और शान है। तो इसको कुछ लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। इससे ये भी मतलब एक बात अगर मैं कहूँ तो उससे ये भी लगता है कि ये हमारी सिर्फ पहचान ही नहीं है, बल्कि इससे किसी की रोजी रोटी तक चल रही है। तो उन लोगों से भी हम बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से तिरंगामय हो चुके हैं हमारी देहरादून नगरी। जी, आप जो ये झंडे बेच रहे हो, ये कितने कितने के प्राइस आप बताइए। और आप वैसे कहाँ से आए? सबसे बड़ा तो 350 का है, उससे छोटा 250 का है, उससे छोटा 150 का है, और वो दूसरे झंडे 100 के 4 है, तूड़ी वाले। आप आए कहाँ से? हम तो ऐसे तो राजस्थान के ही हैं। तो हर साल बेचते हो झंडे? हाँ। तो मतलब कितनी आमदनी कितनी हो जाती है? कुछ नहीं होता है, बच जाता है कोई तो 200-250 रुपये एक दिन में। ये हमारे देश की शान है और ये हमारे देश में इसकी बहुत इज्जत होती है। हमारी मजबूरी है, इसको बेचना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा अंकल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये झंडे आप हर 15 अगस्त या 26 जनवरी पे बेचते होगे, तो कितना इंटरेस्ट लेते हैं लोग इनको खरीदने में? बहुत लेते हैं। तो कितनी आमदनी हो जाती है? घर में लगाने के लिए वो तो बिकने के ऊपर होता है। तो क्या क्या रेट रखे हैं आपने इन झंडों के? हाँ जी, रेट क्या क्या रखे हैं आपने? 10 रुपये का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 150 का भी है। जैसे कि आपने देखा कि
से, जिस लगन से आप उसको खरीदते हैं, उसी तरीके से उसका सम्मान भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन 74 सालों में वाकई हमें आज़ादी मिली है या कुछ और बातें भी उनसे करेंगे। जैसे बचपन से जुड़ी हुई, जैसे स्कूल हम जाते थे तो हमें वेट रहता था कि यार आज झंडा तो फहराया जाएगा ही, उसकी खुशी रहती थी दिल में। उसके अलावा एक खुशी ये भी रहती थी कि आज हमें लड्डू खाने को मिलेंगे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि कितनी हमें आज़ादी मिली है और किस तरीके से जो 15 अगस्त है उसको हम मनाने जा रहे हैं। भाई मेरा मानना ये है कि आज़ादी की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है, और वो जैसे चाहते थे हम वैसा करते थे, लेकिन अब हम सरकार के गुलाम बन गए। मेरे हिसाब से गुलामी कोई फ़र्क नहीं है, पहले अंग्रेज़ थे तो वो अंग्रेज़ करते थे, अब ये है कि अब सरकार करती है, तो गुलाम तो हम आज भी है। मेरा मानना ये, मेरा अपना थॉट है ये। और कहीं ना कहीं आज़ादी का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुला बोल नहीं सकते। अगर आपने खुला किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया तो आप पे ही उल्टा हो जाता है, तो आज़ादी नहीं है। हम उसी कंडीशन में ही हैं, बस थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, पर इनडायरेक्टली हम आज भी गुलाम ही हैं। डिपेंड्स किस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि हमें आज़ादी किस मामले में चाहिए, समान अधिकार में चाहिए, कानूनी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में चाहिए, सब परसेप्शन पे डिपेंड करता है बेसिकली। कागज़ पे तो आज़ादी मिली गई है 47 से, तो टोटली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। क्या है कि हम जब स्वतंत्रता और झंडे के सम्मान को नहीं समझ पाते तब ऐसी घटनाएं होती हैं। जो लोग बच्चे बेचते हैं वो झंडे के मान को भी समझते हैं और उससे व्यवसाय करना चाहते हैं। उनकी कोई बुराई नहीं है, उन्हें बेचना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और उस झंडे का मान घर घर तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। पर जो लोग झंडे का इस्तेमाल करने के बाद उसे सम्मान नहीं दे पाते हैं, वो लोग एक बड़ा अपराध करते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग झंडा लेते हैं, वो गाड़ियों पे लगाते हैं, वो तो करते ही हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर जो बड़ी संस्थाएं हैं वो लोग भी, जब मैं देखता हूं कि 15 अगस्त के दिन झंडा लगाते हैं तो पुराना झंडा लगा के, क्योंकि उसकी एक नियमावली है, आप साफ़ सुथरा झंडा लगाएंगे, आप इस समय फैलाएंगे, रात को भी नहीं उतारते हैं कुछ लोग, क्योंकि उन्हें शायद झंडे के नियमावली का पता ही नहीं है, तो वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। और आज़ादी का यह पर्व सभी देशवासियों के लिए गौरवान्वित वाला पर्व है, और हम जब इसे नियम के साथ मनाएंगे तो ये शायद ज़्यादा उत्साह लेके आएगा। तो लोगों को इसके झंडे के सम्मान को भी समझना होगा, स्वतंत्रता दिवस के महत्व को भी समझना होगा, और ये स्वतंत्रता बनी रहे, ये दोबारा हम उस कगार पे ना पहुँचे संघर्ष के, तो ये सब लोगों को समझना होगा। समाज के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जब ध्वज को लहराते हैं, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो ध्वज लहराते हुए चलते हैं, और बाद में कई बार क्या होता है कि एक अच्छी गाइडलाइन ना होने के कारण वो ध्वज जो है, छोटे से फ्लैग जो है फेंक देते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, बजरंग दल द्वारा एक छोटी सी एक मुहिम चलाई जा रही है। हमारी एक टीम काम कर रही है। यदि इस तरह का कोई भी नीचे फ्लैग गिरा हुआ मिलता है तो उसको उठा के एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर लगा दिया जाए। तो हमारा समाज के प्रति यही मैसेज है कि अपने बच्चों को गाइडलाइन दें, ताकि अपने ध्वज के विषय में बताएं, और समाज को जागरूक होना चाहिए अपने देश के प्रति और समाज के प्रति, और बच्चों को जागरूक करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, हम तो अभी खोज ही रहे हैं वास्तव में, और अखंड भारत का सपन हम लोगों ने अपने मन में बसाया है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और जहाँ तक भारत की सीमाएं थी उनको वापस लेना है। तो आज़ादी वास्तव में अभी नहीं है। आज़ादी के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारत का बंटवारा हुआ और मुसलमान देश के नाम पर पाकिस्तान बना और हिंदू देश के नाम पर हिंदुस्तान बना, लेकिन आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के अधिकारों के लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ने लायक स्थिति में भी नहीं है। तो आज़ादी ठीक है, स्वतंत्र भाव है, लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वास्तव में भी आज़ादी के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बच्चे तो रहते ही हैं, हम भी रहते थे जब बचपन था, और बचपन में उतना एहसास नहीं रहता है मायनों का, पर मिठाई से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इस आज़ादी के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं वो मायने रखती हैं। पर हाँ, जब बचपन था तो मिठाई बहुत मायने रखती थी, पर आज उतना मायने मिठाई नहीं रखती है। आज ये है कि पूर्ण आज़ादी मिले, जो अधूरी आज़ादी हम मना रहे हैं वो संकल्पना पूर्ण हो आज़ादी की, तो उस कामना को लेके मिठाई अभी उतनी मिठास नहीं रही है मिठाई में जब बड़े हो गए हैं, पर बचपन में वो मिठाई हमारा आकर्षण का केंद्र रहती थी, और आज भी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है।
यूँ तो कहने की बात है कि 3 रंग है तो तिरंगा है, लेकिन तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो भारत की ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग शांति और सत्य के लिए है, तो वहीं सबसे नीचे स्थित गहरा हरा रंग देश के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उस तिरंगे का सम्मान करें। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा जो ये वीडियो है वो कैसा लगा? वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये एक वीडियो नहीं था, बल्कि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत ही किसी ने जेल जाके या फिर अंग्रेज़ों के साथ लड़के इस आज़ादी को पाया है। तो इसकी आज़ादी की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझें। और सबसे मेन बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कि अगर झंडे आप लेते हो तो वो प्लीज़ किसी ऐसी जगह पे ना फेंकें जिससे ऐसा लगे कि उसका सम्मान नहीं है। उसको जिस सम्मान से आप लेते हो ना, उसी सम्मान से उसकी देखभाल भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज का जो ये वीडियो है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और मेरे चैनल #हिट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।